एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपको लग्न से चौथे भाव तक सूर्य के फल का विचार मैंने बताया। अब इस वीडियो में हम सूर्य को पंचम स्थान से अन्य स्थानों तक देखेंगे क्या फल करता है। प्रिय दर्शकों, प्रायः क्या होता है कि सूर्य को पंचम स्थान का कारक भी कहा जाता है। वैसे स्वक्षेत्रीय यदि सूर्य सिंह राशि में पंचम स्थान पे हो तब भी ये कारक माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे विद्वान हैं जिनके मतानुसार पंचम सूर्य अत्यंत लाभकारी होता है, बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु विचार और अनुभव के अंतर्गत आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और कृपा करके आप पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। आपके आसानी के लिए मैंने पंचम स्थान पर सूर्य, जिस घर में सूर्य का फल क्या होगा उस घर में हम उस ग्रह को जरूर बिठा करके आपको बताते रहते हैं। तो पंचम स्थान पर शास्त्रकारों का प्रायः मत भूयस्त है कि अल्प संतति होती है और संतति कई बार नहीं भी होती है या होकर के मर जाती है। ये फल पंचम भाव स्थित रवि के हैं। रवि यदि पुरुष राशि का हो तो ये फल जरूर मिलते हैं, यानी कि पहली संतान होती है तो मर जाती है अथवा पेट में ही गर्भपात हो जाता है। पंचम स्थान पर सूर्य अन्य सब चीज़ों के लिए शुभ है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर के पंचम स्थान का सूर्य अशुभ माना जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। वास्तव में यदि पुरुष राशि में है तभी ऐसा योग बनता है। पुरुष राशियाँ कौन सी हैं मैं इससे पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मेष पुरुष है, वृष स्त्री है, मिथुन पुरुष है, कर्क स्त्री है, सिंह पुरुष है, कन्या स्त्री है। ऐसे समस्त राशियों का पुरुष और स्त्री के हिसाब से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में सूर्य हो पांचवें घर में तो शारीरिक कष्ट और दुख मिलता हुआ देखा गया है और दुर्बुद्धि आ जाती है, यानी कि बुरी बुद्धि और बुरे कर्म करने का स्वभाव, क्रोधी और कुरूप तथा कुशील, बुरी संगति में रहना, ये फल तब मिलते हैं जब सूर्य वृष राशि में, कन्या राशि में अथवा मकर राशि में हो तब। और एक ऐसे यवन मत के अनुसार देखा जाए तो मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में भी यह फल प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सत्य है, अनुभव के साथ है। तो मेष, सिंह, धनु राशियों में यदि पंचम भाव में सूर्य हैं तो शिक्षा पूरी अवश्य ही मिलती है। मेष के सूर्य पंचम स्थान में संतान नहीं देते हैं और सिंह राशि में सूर्य हो तो संतान अवश्य होती है, परंतु शीघ्र ही मृत्युग्रस्त हो जाती है। अगर जीवित रहे तो बाप और माँ के लिए लाभकारी नहीं होती। इस संतान का भाग्योदय माता पिता के बाद होता है। शिक्षा थोड़ी होने पर भी व्यवहार कुशलता होती है, यानी कि ऐसे लोग जिनका पांचवें घर में सूर्य है बेशक शिक्षित ना हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं, कुशाग्र होते हैं। तो धनु राशि का सूर्य शिक्षा के लिए अच्छा बताया जाता है पांचवें घर में। यद्यपि यदि पंचम राशि, पंचम स्थान पे सूर्य वृष राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन में हो तो मनुष्य स्वार्थी होता है, कंजूस होता है, दूसरों के सुख दुख की परवाह नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति
जब इस राशियों में सूर्य हो पंचम स्थान में तो व्यापार अच्छा रहता है, संतान होकर जीवित भी रहती है और पैसा भी होता है। मिथुन, तुला और कुंभ में सूर्य हो तो मनुष्य विद्या जो है ना, विद्या व्यसनी होता है। लेखक और प्रकाशक आदि व्यवसायी होते हैं। 2 पत्नियां भी संभव हैं 5वें स्थान पे। जो ऊपर बताई गई राशियां हैं, यदि उनमें सूर्य है तो बहुत प्रसिद्धि देता है, अधिकारी वृत्ति होती है, लेकिन संतान नहीं होती। पत्नी संतान प्रतिबंधक रोगों से ग्रस्त रहती है। पूर्वजों के श्राप से या तो संतान होती नहीं या फिर होकर के हो जाती है नष्ट। 3 साल कठोर साधना, कठोर उपासना की जरूरत है। इससे संतान होगी और जीवित भी रहेगी। किसी भी राशि में सूर्य अगर पंचम में है तो इतना जरूर याद रखना कि अगर पुत्र 1 है तो पुत्रियां 2 होंगी, पुत्र 2 हैं तो पुत्रियां 3 होंगी, यानी कि पुत्र कम और पुत्रियां अधिक होंगी। तो ये तो बात रही पंचम में सूर्य की। अब हम छठे में सूर्य का क्या फल होता है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो छठे स्थान पे जो सूर्य है उसका क्या असर होगा, आइए हम विचार और अनुभव के तहत इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बाराहमिहिर ने छठे भाव की सूर्य का फल अशुभ बताया है। यहां तक शत्रु का संबंध है। बाराहमिहिर के अनुसार छठे स्थान का सूर्य हो तो मनुष्य शत्रुओं द्वारा पराजित होता है। अन्य ग्रंथकारों ने सूर्य का फल रिपुहंता, शत्रुहंता, छतारी आदि बताया है। दूसरे शब्दों में अशुभ स्थान स्थित पाप व क्रूर ग्रह सूर्य शत्रु विजय रूपी शुभ फल का दाता होता है। दूसरे शब्दों में, ठीक है। तो छठा घर रिपु भाव कहा जाता है। रिपु भाव का फल रिपु वृद्धि होता है। इसका नाश शत्रुनाश ही हो सकता है। तो इस प्रसंग में भट्टोत्पल जी जो है उन्होंने स्पष्टतया बताया कि रिपु भाव के विषय में वराह जी ने यवन मत का अनुसरण किया है। यवन मत है कि खष्ट स्थान स्थित पाप ग्रह अनिष्ट फल ही देते हैं, और सत्य आचार्य जी का मत है कि यदि सूर्य छठे भाव में हो तो शत्रुनाशक, रोगनाशक, शोकनाशक तथा ऋणनाशक होता है। ठीक है। इसके विरुद्ध में यवन मत है कि छठा सूर्य विष, शस्त्र, अग्निदाह, भूख, शत्रु आदि से मनुष्य को दुख का अनुभव करवाता है। छठे घर का सूर्य। तो इस फुरित ध्वज के अनुसार छठे में सूर्य के प्रभाव में आए हुए मनुष्य के दांत जमीन पर गिर जाने से अथवा लाठी के आघात से टूट जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो यवन मत के अनुसार जमीन पर गिरने से या लाठी से, लाठी के आघात से दांत टूट जाते हैं छठे घर में सूर्य हो तो। और ये प्रदेश में घूमता फिरता है। यात्रा में इसे जंगल के हिंसक पशुओं से भय होता है छठे घर में सूर्य हो तो। शारीरिक इंद्रियों में फोड़े फुंसी ज्यादा होते हैं। नाना प्रकार के नेत्र रोग होते हैं। अगर शनि साथ में हो तो मनुष्य पत्थर पर गिरता है,
सूर्य के साथ छठे घर में हो तो शनिदेव, बिजली गिरने से प्राणों का भय होता है जब सूर्य और शनि छठे घर में हो तो। पेट में वायु रोग से दुख होता है। तो इसी संदर्भ में ऊपर जो बताया गया मत है यही विचारणीय है। जब छठे स्थान पर सूर्य हो तो मनुष्य सुखी होता है, प्रेमी होता है और पवित्र आत्मा होता है। छठे स्थान का सूर्य मातृपक्ष के लिए शुभ नहीं माना जाता है। सुखी होना, प्रेमी और पवित्र होना स्त्री राशि के फल बताए गए हैं। अगर स्त्री राशि में अगर सूर्य है तो, जैसे वृक्ष है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है, तो ऐसा बताया गया है स्त्री राशियों में। तो सरकार से ऐसे व्यक्तियों को बड़ी अच्छी पदवियां और उपाधियां प्राप्त होती हैं, अधिकारी होता है और योगाभ्यासी होता है। ऐसे फल पुरुष राशियों के हैं अगर छठे स्थान में पुरुष राशियों में सूर्य है तो। और पाश्चात्य मत देखा जाए, वेस्टर्न, तो उसमें जो फल बताए गए हैं वो स्त्री राशियों के हैं। अगर सूर्य पुरुष राशि में हो छठे घर में तो मनुष्य होता है कामुक और घमंडी, गुस्सैल और खाने में बहुत आगे यानी भोजन भट्ट होता है। उम्र के पहले पड़ाव में उपदंश, प्रमेह आदि रोगों से ग्रस्त होकर फिर मध्यम उतरती हुई अवस्था में आयु में कष्ट मिलता है। इससे इसके मामा का पक्ष नष्ट हो जाता है। छठे घर में सूर्य हो तो मौसी विधवा हो जाती है, अथवा यह व्यक्ति पुत्रहीन, इसकी मौसी पुत्रहीन रहती है इस व्यक्ति के सूर्य की वजह से। और नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसका सूर्य छठे हो। स्वयं नौकरी करे तो वह अपने से ऊपर के अधिकारियों से लड़ाई करता रहता है जिसका छठे घर में सूर्य हो तो। अगर सूर्य स्त्री राशि का है तो मनुष्य मुंह तोड़ जवाब नहीं देता, मीठा मीठा बोलता है और अपना काम बना लेता है। और अगर स्त्री राशि के हुए सूर्य तो सभी शुभ फल इसको मिलते हैं। मामा मौसी के लिए भी शुभ है। मामा मौसी बहुत होते हैं, इनसे भी संबंध अच्छे रहते हैं। इस तरह छठे सूर्य के शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हम वही विचार दे रहे हैं जो अनुभूत हैं। ध्यान रहे कि चाहे किसी भी लग्न में कोई भी ग्रह हो, पर वो ग्रह कौन सी राशि में है, स्त्री राशि में है, पुरुष राशि में है, चर में है, स्थिर में है, दुस्वभाव में है, ये सब जाने बिना कभी भी किसी का फलादेश नहीं करना चाहिए। तो खैर, छठे घर के सूर्य के बाद आइए अब हम देखते हैं सातवें घर में सूर्य का फल क्या होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जो सातवें घर का सूर्य है उसका फल लगभग जितने भी विद्वान हैं सब ने अशुभ ही बताया है। प्राचीन कार जितने ग्रंथकार हैं प्राचीन के, लेकिन पश्चिमी यानी पाश्चात्य दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने रवि शुभ फल ही देता है उनके अनुसार। प्राचीन ग्रंथकारों के अशुभ फल जो मिलते हैं सातवें घर में मेष, सिंह, मकर राशियों में अनुभव में आते हैं। सप्तम भाव का सूर्य अगर मिथुन राशि में है, तुला राशि में है और कुंभ राशि में है तो मनुष्य शिक्षा विभाग में प्रगति करता है, अधिकारी और कानून का विशेषज्ञ होता है। मिथुन, तुला और कुंभ में हो तो संगीत, नाटक, रेडियो आदि आमोद प्रमोद के
साधनों में से कोई साधन के द्वारा प्रगति करता है तो इसे एक या दो संतान ही होती है या होती भी नहीं है। कई बार अगर मेष सिंह धनु में सूर्य हो तो दो विवाह होते हैं। बिल्कुल सत्य है। एक ही विवाह बहुत विलंब से अधिक आयु में होता है और ये पुरुष स्वतंत्र प्रिय का स्वाभाविक स्वभाव से होता है, नौकरी करना नहीं चाहता। स्त्री राशियों में विशेषतः वृष, कन्या, मकर में सूर्य हो तो व्यापार में लाभ होता है, ठीक है, लेकिन पुरुष राशियों में नहीं। मनुष्य चुनाव में सफल होता है, जनपद या विधानसभा में चुनाव लड़ करके आता भी है। सप्तम भाव में यदि सूर्य हुए स्त्री राशियों में तो यदि सप्तम सूर्य कर्क, वृश्चिक और मीन में हो तो आदमी डॉक्टर होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर विज्ञान विषयक पदवी प्राप्त करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन में हुए सूर्य तो नहर का अधिकारी होता है। जितनी भी बातें हमने बताई ऊपर पीछे, इनमें इनका फल राशि विशेष का है। ध्यान रखिएगा जिन राशियों के हिसाब से बताया। और सामान्यतः सब राशियों में जो है वो सप्तम रवि प्रभाव में आए हुए मनुष्य की स्त्री प्रभावशालिनी, व्यवहार और बर्ताव में अच्छी, विपत्ति के समय पति का साथ देने वाली होती है, अतिथि सत्कार करने वाली और दयालु, और नौकरों से बड़ा अच्छा व्यवहार, काम निकालने में चतुर होती हैं, लेकिन धन प्रिया होती हैं और रुपये पैसे पर अपना स्वत्व रखने वाली होती हैं। सातवें घर में सूर्य हुआ तो जिस पुरुष का, इसका रूप रंग भी अच्छा होता है स्त्री का। तो समय के परिवर्तन से अब प्रीति विवाह का चलन हो गया है। लड़के लड़कियां मन के अनुकूल लव मैरिज, मनोनुकूल मनपसंद विवाह के लिए बहुत अधिक आयु तक कुंवारा रह जाना पसंद करते हैं। प्रीति विवाह होने पर किसी बात पर परस्पर वैमनस्य हो जाने पर विवाह विच्छेद भी हो जाता है। विवाहोच्छेदक कानून का सहारा लेने के लिए भी ऐसे लोग उद्यत रहते हैं। फटाफट शादी की और फटाफट तोड़ दिया। तो ये परिस्थिति तब होती है जब सप्तम भाव का सूर्य मेष में हो, सिंह में हो, धनु और मीन का हो। इन राशियों का रवि मनुष्य को अपमानित करवाता है और ससुर के घर पर रहने को मजबूर करता है, और भी कई प्रकार से अपमान होता है। वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का रवि हो तो आयु के 50वें वर्ष तक काम धंधा या नौकरी अच्छे चलते हैं। उसके बाद सभी कुछ हो जाता है बंद। और पुरुष राशि के सूर्य में सदैव उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। 50 से 52 साल की उम्र में स्त्री की मृत्यु हो जाती है। कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं तो भी दूसरा विवाह नहीं हो पाता। यहाँ तक संतान का संबंध है तो पुरुष राशि के सूर्य में संतान थोड़ी होती है, लेकिन स्त्री राशि के सूर्य में संतान बहुत ज़्यादा होती है। ये सप्तम स्थान पे सूर्य का प्रभाव जो को अनुभव सिद्ध है उसकी चर्चा हमने की है। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद अष्टम स्थान के सूर्य की, ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथकार हैं अष्टम स्थान पर सूर्य का फल अशुभ ही बताया गया है। उन्होंने बताया भी यही है, क्योंकि मूलतः अष्टम स्थान नाश स्थान, मृत्यु का स्थान माना गया है। ये बुरे फल जो देता है वो मेष, सिंह और धनु राशि से देता है। मिथुन, तुला और कुंभ में कुछ कम बुरा फल होता है। इससे
अन्य राशियों में बहुत लंबी बीमारी के अनंतर कष्ट से मृत्यु होती है। पुरुष राशि के सूर्य में घर की गोपनीय बातें नौकरों द्वारा बाहर निकल जाती हैं यदि अष्टम स्थान पर सूर्य होता है तो, या फिर स्त्री द्वारा भी गुप्त बातें दूसरे लोग जान लेते हैं। पुरुष राशि का सूर्य हो तो स्त्री स्वयं पैसे के लिए अथवा पति की पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए अथवा अपना कोई काम निकालने की इच्छा से पर पुरुष गामिनी भी हो जाती है। अष्टम भाव के सूर्य से स्त्री की मृत्यु से पहले पुरुष की मृत्यु होती है, किंतु धन स्थान में सूर्य हो तो पुरुष की मृत्यु स्त्री के बाद होती है। अष्टम भाव का सूर्य बुढ़ापे में दरिद्रता योग देता है, अर्थात जैसे सूर्य का अस्त होता है वैसे ही पुरुष के भाग्य का भी अस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति 50 की आयु में इस स्थिति को प्राप्त करता है। स्त्री राशि का सूर्य हो तो संतान अधिक होती है और पुरुष राशि के सूर्य में संतान बहुत कम होती है। पहली उम्र में शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं। तो ये फल जो हैं हमने सूर्य के अष्टम स्थान तक के बारे में बताया। अब नवम, दशम, एकादश, द्वादश 4 भावों के फल हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक लंबा ना बने इसके लिए हमने यहीं तक चर्चा की है। बाद में पुनः और चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं आप सभी से विदा, आज्ञा। आप सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार।